उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रांतीय पत्रकार सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीमान सोमेंद्र तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे लखनऊ के पुराने साथी श्रीमान अवनीश त्यागी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर सोमेंद्र शुक्ला जी, उपज के प्रांतीय महामंत्री राधेश्याम लाल कर्ण जी और उपज के सभी पत्रकार साथी और जनपदों से आए सम्मानित पत्रकारगण। सबसे पहले मैं उपज की मेरठ इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने पूरी प्रदेश टीम की ओर से कि उन्होंने अथक परिश्रम से ये पत्रकार सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया और सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। आज हम जब मेरठ में प्रांतीय पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं तो इसका बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। मेरठ क्रांतिकारियों की भूमि है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश इसी भूमि से हुआ था। यहीं से देश को स्वतंत्र करने के लिए पहली चिंगारी इसी मेरठ से होती थी। उन क्रांतिकारियों को भी हम इस अवसर पर नमन करते हैं। ये सम्मेलन ऐसे अवसर पर हो रहा है जब आज 23 जून है, 2 दिन बाद 25 जून होगी। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। हम पत्रकारों की स्वतंत्रता के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, मीडिया की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि 25 जून एक ऐसे काले अध्याय को याद दिलाता है जिसने लोकतंत्र का तो गला घोटा ही था, प्रेस पर भी सेंसरशिप लगाई थी और पत्रकारों के अधिकारों का इतिहास का सबसे बड़ा हनन 25 जून को लगे 1975 में लगे आपातकाल में ही हुआ था। हम उपज के पत्रकार और पूर्ववर्ती उपजा के उत्तराधिकारी इस भूमि से ये शपथ लेते हैं और ये संकल्प करते हैं कि ऐसे किसी अध्याय को की पुनरावृत्ति फिर देश में और प्रदेश में नहीं होने देंगे। हम संघर्ष में अग्रणी रहे हैं। वो संग्राम जो 18 महीने तक चला था, उसमें भी हमारे संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, उसके सभी राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि आप लिखित में माफ़ी मांगिए, हम आपको छोड़ देंगे। हमारे एक भी नेता ने माफ़ी मांगना स्वीकार नहीं किया। 18 महीने जेल काटी थी इस संगठन के राष्ट्रीय नेताओं। हम उसी धारा के हैं, उसी विश्वास के हैं और उसी दृढ़ता के हैं। उत्तर प्रदेश में भी तमाम ऐसी घटनाएं पूर्व में अगर हुई होंगी तो उपजा ने, जो हमारा पूर्ववर्ती संगठन है, आज हम उपज हो गए हैं। तकनीकी कारणों से उपजा का पंजीकरण समाप्त होने के बाद नाम परिवर्तन हुआ है, नया पंजीकरण लिया गया है। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं आप सबकी शक्ति से, आप सभी की ताकत से, सभी जिला इकाइयों के सामूहिक संगठन से, आपकी शक्ति से हम प्रदेश में किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। अभी 2 दिन पहले की घटना है, सहारनपुर में हमारे पत्रकार साथी उपज के जिलाध्यक्ष को अनावश्यक रूप से हिरासत में लिया गया। हमारे साथियों ने, जिले के सभी जिलों के अध्यक्षों ने, सभी ने जिस पुरजोर ढंग से उसका प्रतिवाद किया, अधिकारियों से बात की, उसका परिणाम निकला, सार्थक परिणाम निकला। उनको बिना शर्त रिहा किया गया। हमारे महामंत्री जी ने उसके लिए प्रयास किया। तमाम जिलों से
अजीत नारायण सिंह जी ने और तमाम जिलों से फ़ोन किए गए अधिकारियों को, और उपज की शक्ति का ये प्रतिफल था कि हमारे साथी को बिना शर्त रिहा किया गया। ऐसी कोई पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में ना हो। हम अपने मुख्य अतिथि जी से भी अनुरोध करेंगे कि हमने मांग पत्र में भी लिखा है कि प्रदेश में पत्रकारों का किसी तरह से उत्पीड़न ना हो। किसी भी मामले में किसी के खिलाफ अगर शिकायत होती है, झूठी शिकायत है, उसके पहले जांच करा ली जाए, उसके बाद अगर कोई कार्रवाई आवश्यक है तब उसको देखा जाए। अन्यथा छोटी छोटी चीज़ों पर और विशेषकर रिपोर्टिंग के कारण, किसी समाचार के कारण किसी पत्रकार के साथ कोई अभद्र व्यवहार, किसी तरह के झूठे हिरासत में रखने की घटना घटित नहीं होनी चाहिए। उपज ऐसी कोई घटना होगी तो उसका प्रतिवाद करेगी, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये बात पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री जी तक, और प्रदेश के पत्रकारों पर कोई आँच नहीं आएगी। अभी शामली में एक घटना घटित हुई। शामली के पत्रकार साथी, एक हमारे उपज के सदस्य शायद नहीं थे संभवतः, एक चिकित्सालय में गए, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। चिकित्सक ने पर्याप्त फीस जमा न करने के कारण उनका उपचार नहीं हुआ और उनका निधन हो गया। इस दुखद घटना पर उपज ने तत्काल प्रतिवाद किया। उसी दिन हमने एक ज्ञापन तैयार किया लखनऊ में, और अकेले हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को एक कार्यक्रम में वो आए हुए थे। उनकी सदस्यता भी इतनी उदार थे, वो इतने सदस्यता से उन्होंने परिचय दिया कि कार्यक्रम के बीच में ही जाकर हमने उनको, हजरतगंज में वो बड़े मंगल का एक कार्यक्रम था, प्रसाद बांट रहे थे, वहीं जाकर उनको ज्ञापन दे दिया। उन्होंने कहा मैं इस पर तत्काल कार्रवाई करूंगा, और उसी दिन कार्रवाई भी हुई। आज पत्रकारिता का परिदृश्य बदला है। अभी हमारे साथी अवनीश त्यागी जी ने बताया कि हमें राष्ट्र और समाज को दृष्टिगत रखते हुए पत्रकारिता करनी है, ये हम लोगों का मूल मंत्र है। और उपज और एनयूजे इसके लिए प्रतिबद्ध आरंभ से ही है, अपने जन्म काल से ही है। हम पहले ऐसे पत्रकार संगठन हैं जिसने अपने लिए आचार संहिता बनाई है, किसी पत्रकार संगठन ने बनाई। लोग कहते हैं पत्रकारों के लिए आचार संहिता होनी चाहिए, सरकार संहिता बनाए। सरकार क्या बनाएगी? हमने तो अपने लिए बना ली। 1981 में नेशनल ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में हुआ था। इसमें 8-9 फरवरी 1981 को एनयूजे ने आगरा घोषणा पत्र जारी किया। ये आगरा घोषणा पत्र हमारी आचार संहिता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विस्तार से विवरण है। हमने उसकी 30 साल पूरे होने पर जयंती भी मनाई थी आगरा में। हमें इस बात का पूर्ण ज्ञान है, हम सचेत हैं कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे पत्रकारिता पर आँच आए, राष्ट्र पर आँच आए, समाज पर किसी तरह की कोई हानि हो। हम संपूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अपने पेशेगत कठिनाइयों का सामना करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए उस धर्म को निभा रहे हैं जिसको कहा गया है कि हम लोकतंत्र के 14 स्तंभ, हम हैं चौथा स्तंभ। ये हमने साबित किया है। भारत की हिंदी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक हमेशा सउद्देश्य पत्रकारिता की है। चाहे स्वतंत्रता संग्राम का समय हो, चाहे लोकतंत्र को बचाने का समय हो, चाहे आज का समय हो, किसी तरह की सामाजिक बुराइयों पर, कठिनाइयों पर, किसानों की समस्याओं पर, जनता की समस्याओं पर पत्रकारों की पैनी कलम चलती रही है और ये चलती रहेगी। आज पत्रकारों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। हम जब कहते हैं कि हम चौथा स्तंभ हैं, हम स्तंभ तो हैं, लेकिन इस स्तंभ को बचाए रखने की और बनाए रखने के लिए हमें समाज और सरकारों को भी ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा कि आखिर इस चौथे स्तंभ की स्थिति क्या है। एक पत्रकार शामली में 1000 रुपये डॉक्टर की फीस ना दे पाए और 100 रुपये कम थे, 900 रुपये थे, उनका निधन हो गया। कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। कैसे पत्रकारों की जो स्थितियां हैं, आर्थिक स्थितियां हैं, वो भी चिंतनीय है।
सरकारों ने बेज बोर्ड बनाए, बछावत आयोग लागू किया, मडिसाना आयोग लागू किया, उनसे स्थितियाँ सुधरी। 1990 के दशक में काफ़ी स्थितियों में सुधार आया। लेकिन आज की स्थिति यह है कि कोई बेज बोर्ड प्रभावी नहीं है। अखबारों के मालिक बेज बोर्ड पर नियुक्तियाँ नहीं करते, नियमानुसार वेतन नहीं देते, तमाम चुनौतियों का सामना करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के लिए मजबूर हैं पत्रकार, और उनकी स्थितियाँ लगातार खराब से खराब होती जा रही हैं। लोकतंत्र तो बचाना है, लेकिन पत्रकारों के परिवार को और पत्रकारों को भी बचाना है। ये कैसे बचेंगे, इसकी चिंता भी सरकारों को करनी पड़ेगी। और हम तो कहते हैं कि उससे सरकारों से पहले ये चिंता समाज को करनी चाहिए। समाज के भी हित में जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ पत्रकार पहुँचता है, अपनी जान जोखिम में डालकर पहुँचता है। अपमान भी सहना पड़ता है, कई जगह दुर्व्यवहार भी सहना पड़ता है, लाठी भी खानी पड़ती है, लेकिन पहुँचते हैं, खबर पहुँचाते हैं। हम अपने लिए सजग हैं, लेकिन हमारी इन समस्याओं पर भी सजगता से विचार होना चाहिए। पत्रकारों की जो दुर्गम स्थितियां हैं, इस पर 2 बार केंद्र सरकार ने प्रेस कमीशन बनाई, लेकिन पिछले लगभग 40 साल से कोई प्रेस कमीशन नहीं बना। पत्रकारों की विशेष समस्याओं पर, समाचार पत्रों की समस्याओं पर, मीडिया पर कोई समग्रता से विचार नहीं हुआ। हमारी बहुत पुरानी मांग है कि आज पत्रकारिता का परिदृश्य बदला है, पत्रकारिता अब मीडिया के रूप में सामने है, तो एक मीडिया कमीशन बनना चाहिए। मीडिया कमीशन सारी चीज़ों पर विचार करे और वो पत्रकारों की स्थितियों का भी चिंतन करे, वो अखबार के मालिकों और मीडिया संस्थानों की आर्थिक स्थिति के भी चिंतन करे और उस पर उसके आधार पर सेवा शर्तें पुनः निर्धारित हों। क्या संस्तुतियाँ हो सकती हैं? आज जो हम देखते हैं कि प्रेस मान्यता समितियां बन रही हैं, बहुत सारी समितियां, पत्रकार बंधु गठन हो रहे हैं, ये सारी संस्तुतियां प्रेस कमीशन की रिपोर्ट पर ही हुई थी। तो एक पुरानी मांग है हमारी कि नया मीडिया कमीशन एक बनना चाहिए और पत्रकारों की समस्याओं पर उसमें विचार हो। पत्रकारिता प्रिंट से बदलकर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। प्रिंट से बदलकर पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक में आई। प्रिंट तो यथावत है, प्रिंट पत्रकारिता में कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं है, उनके विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रिंट की पत्रकारिता आज भी भरोसे की पत्रकारिता है, सारे लोग उस पर विश्वास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेकिन आज नए मीडिया का युग है। इस नए मीडिया पर भी चिंतन करने की जरूरत है। ये बहुत शक्तिशाली है, ये बहुत शक्तिशाली है। इसके जो सारे आयाम हैं, इसका उपयोग सब कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से बड़ा कहना चाहिए कि बहुत हित में भी है और कई बार अहित भी होता है। इसलिए इस नए मीडिया में भी सतर्कता के साथ सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, जो एक ऐसा रेगुलेशन बने। इस न्यू मीडिया के कारण ही, क्योंकि इसका कोई अर्थतंत्र नहीं है, कोई आर्थिक आधार नहीं है। अभी एक घटना हुई है नोएडा में, एक पत्रकार संजीव कुमार जो कि बड़े मीडिया संस्थान में काम करते थे, इंडिया टीवी में काम करते थे और भी कई जगह किया, उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, न्यू मीडिया के क्षेत्र में आए, लेकिन सफल नहीं हुआ आर्थिक तंत्र कमज़ोर होने के कारण, और उस पत्रकार ने आत्महत्या कर ली। 40 साल के युवा पत्रकार को आत्महत्या करने की ये पहली घटना है। अभी तक हम सुनते थे कि किसानों की आत्महत्याओं की चर्चा होती थी, जिस पर सरकारों ने ध्यान दिया, लेकिन ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि पत्रकार आत्महत्या करते हैं। इस पर पत्रकार संगठनों को भी चिंतन करना है, समाचार संस्थानों को भी चिंतन करना है और सरकारों को भी चिंतन करना चाहिए। आज पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से मैं एक बार पुनः आप सभी को ये भरोसा दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि कोई भी पत्रकार उत्पीड़न की घटना होगी तो उपज बगैर ये देखे कि पत्रकार हमारी संस्था से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और अपनी जिला इकाइयों से भी यही अनुरोध करेंगे कि अगर पत्रकार उत्पीड़न की घटना होती है, बगैर ये देखे कि सरकार किसकी है, कौन है, पार्टी कौन सी है, विचारधारा क्या है, कोई नहीं, हमारी विचारधारा सिर्फ पत्रकार है। हम पत्रकार के लिए, अगर वो हमारे संगठन का सदस्य अच्छी बात है, नहीं भी है या किसी दूसरे संगठन का भी है, तो उसका सहयोग करने में हम सबसे आगे आएंगे।
और लखनऊ में हम लोग कुछ ऐसा तंत्र बनाने का विचार कर रहे हैं कि किसी भी पत्रकार के साथ कोई ऐसी घटना हो तो हमारी जो लखनऊ की इकाई है, हमारी हेमंत कृष्णा जी से भी बात हुई है, ये भी काफ़ी सहयोग करेंगे उसमें और काफ़ी आगे रहते हैं। तो ऐसा तंत्र बनाएंगे कि शासन तक हम तुरंत अपनी बात, आपकी बात को पहुंचा सकें। इतनी बात कहते हुए मैं एक बार पुनः मेरठ इकाई के जिलाध्यक्ष अजय चौधरी और इनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए मैं